नमो नमः. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पुढील पाठ अभ्यासणार आहोत. तर पुढील पाठ आपला हा तीसरे मंडल तृतीय मंडलम अंतर्गत गद्यम, उसमें से हम तीसरा गद्य आज देखेंगे. प्रजा पालनार्थम राजकर्तव्यानि, अर्थात प्रजेच्या पालनासाठी राजाची कर्तव्ये काय आहेत हे आपण या पाठाच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत. तर प्रजापालन, प्रजेचे पालन, मग राजाने कशा प्रकारे करावे, त्याचे कर्तव्य काय, जबाबदाऱ्या काय. अर्थात प्रत्येक व्यक्तीचे काही ना काही कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या असतात. त्याप्रमाणे या ठिकाणी राजाची कर्तव्ये प्रजापालनासाठी काय आहेत हे आपण अभ्यासणार आहोत. तो चलो आइए, सबसे पहले हम प्रजापालनार्थम राजकर्तव्यानि, इसकी आज हम भूमिका देखेंगे, अर्थात प्रस्तावना देखेंगे. प्राचीन भारते बहूनि शास्त्राणि विकसितानि, तेषु अन्यतमं शास्त्रम अस्ति राजनीतिशास्त्रम. प्राचीन भारते अर्थात प्राचीन भारत वर्ष में, अर्थात प्राचीन भारत जो हमारा देश था, प्राचीन काल में बहुनी शास्त्राणि विकसितानि, अर्थात प्राचीन हमारे भारत वर्ष में काफी सारे शास्त्र विकसित हो चुके थे. तेषु अन्यतमम शास्त्रम अस्ति राजनीति शास्त्रम, तो उसमें से अर्थात जो अनेक शास्त्र विकसित हो चुके थे उनमें से एक राजनीति शास्त्र नाम का एक शास्त्र था. अर्थात प्राचीन भारतामध्ये खूप शास्त्रे विकसित झालेली होती. त्यातील एक शास्त्र म्हणजे राजनीतीचे शास्त्र. एतत् अर्थशास्त्रम, देखिए सॉरी, एतत् शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति नामना प्रसिद्धम. जो हमारा प्राचीन काल का जो ये जिस नाम से ये विख्यात था राजनीति शास्त्र, तो यह जो शास्त्र है अर्थशास्त्र इस नाम से प्रसिद्ध था. काय, हे जे शास्त्र आहे राजनीतीचे शास्त्र हे अर्थशास्त्र या नावाने प्रसिद्ध आहे. राजनीति विषयकाणां तत्वानां विमर्शः वेदेषु तथा रामायण महाभारत आदिषु बहुषु ग्रंथेषु दृश्यते. राजनीति विषयकाणां तत्वानां, अर्थात राजनीति बद्दलच्या तत्वांचा विमर्श म्हणजे विचार वेदेषु, वेदांमध्ये, तसेच रामायण महाभारत इत्यादी अनेक ग्रंथांमध्ये दिसतो. तर राजनीतिक विषयक चर्चा जो है केवल जो ये विचार या चर्चा है वेदों में, रामायण महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में हमें दिखाई देता है. शास्त्र रूपेण तेषां ग्रथनं प्रथमतः कौटिल्य विरचिते अर्थशास्त्रम इति ग्रंथे प्राप्यते. अर्थात शास्त्र रूपेण, शास्त्र के रूप में या शास्त्र के दृष्टिकोण से जिसने विचार किया है वह है कौटिल्य अर्थशास्त्र. अर्थात कौटिल्याने रचलेल्या अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये या समग्र तत्वांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार केलेला आपल्याला दिसून येतो किंवा आपल्याला मिळतो, प्राप्त होतो. ग्रंथस्य काल विषय मत भिन्नता वर्तते. तो इससे हमें पता चला कि ये जो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, कौटिल्य. कौन है, कौटिल्य, जिनको या चाणक्य जिसे हम कहते हैं, या उनका विष्णुगुप्त भी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है. तो ये जो ये ग्रंथ है अर्थशास्त्रम, ग्रंथस्य काल विषय मत भिन्नता वर्तते. इसके जो काल है, क्या काल होगा क्या नहीं होगा, इस विषय पे अनेक मत भिन्नता या विविधताएं हमें प्राप्त होती है.
किंतु ख्रीस्ताब्द पूर्व चतुर्थम शतकम इति तस्य कालः नैके विद्वद्भिः निर्णीतः। अर्थात अनेक विद्वानों ने उसका काल जो निर्णय है ख्रीस्ताब्द पूर्व चौथा शतक माना है, किया है। अर्थात अनेक विद्वानांनी त्यांच्या काळाचा निर्णय ख्रिस्ताब्दाच्या पूर्वीचे चौथे शतक असा केलेला आहे। अर्थशास्त्रम नाम राजनीति विषयकः ज्ञानकोशः एव। देखो, ये जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, यो राजनीति के विषय में ये ज्ञानकोश है। राजनीति के विषय में ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का कोश है। उसमें तत्र अर्थात इस अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यों अध्ययनम, देखो राजा का अध्ययन, दिनचर्या तस्य तस्य कस्य राज्ञस्य, राज्ञः दिनचर्या, राजाची दिनचर्या, राजकर्तव्यानी, राजांची कर्तव्य काय, राजाचे अध्ययन, राजाने काय काय अभ्यास केला पाहिजे, राजाची दिनचर्या कशी असावयास पाहिजे, राजाची कर्तव्ये, अमात्य नियुक्ती, ही अमात्यांची नियुक्ती, मंत्री कसे असावेत, त्यांची योग्यता कशी असावी, पात्रता कशी असावी, कोणाला अमात्य म्हणून नियुक्त करावे, गूढ़ पुरुष नियुक्ति ही, गुप्त हेरांची नेमणूक, गुप्तचरों की नियुक्ति, गुप्तचर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के गुप्तचर होते हैं, कैसा होना चाहिए और उन्होंने उनका कार्य कैसा करना चाहिए, इत्तंभूत ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। साथ में आगे परराज्य संबंध, देखिए परराज्याशी संबंध कसे असावेत, दुसऱ्या देशांशी, दुसऱ्या राज्यांशी संबंध कसे असावेत, युद्धम, युद्ध इत्यादयः नैके विषय विभागाः सन्ति, इत्यादि अनेक विषय विभाग यामध्ये आहेत। अस्य ग्रंथस्य प्रभावः उत्तरकालीनेषु सर्वेषु राज्यशास्त्र ग्रंथेषु दृश्यते। पाद नंतर या ग्रंथाचा, याच्यानंतर उत्तरकालीन जे काही सर्व राजनीतीच्या आधारावर ग्रंथ लिहिले गेले त्यांच्यावर या ग्रंथाचा प्रभाव हा आपणास दिसून येतो किंवा दिसतो। राज्ञः प्रथमं तथा परमं कर्तव्यं नाम प्रजापालनम। देखो, राजा का सबसे पहला तथा परम कर्तव्य है प्रजा का पालन। राजाचे पहिले आणि सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य म्हणजे प्रजेचे पालन। तदेव राज्ञः तथा राजव्यवस्थायाः परमोच्चं ध्येयम् इति कौटिल्येन वारंवारं प्रतिपादितम्। तेच राजाचे तसेच राज्यव्यवस्थायाः म्हणजे राज्यव्यवस्थेचे परमोच्च ध्येयम, सर्वोच्च ध्येय आहे कोणते, प्रजेचे पालन। हे राजाचे तसेच राज्यव्यवस्थेचे सर्वश्रेष्ठ ध्येय आहे, इति असे कौटिल्येन वारंवारं प्रतिपादितम। हे कौटिल्याने पुन्हा पुन्हा वारंवार समजावले आहे किंवा समजावून सांगितलेले आहे। तदर्थम, इसके लिए राजा किम किम कर्तव्यम, इसके लिए राजा ने क्या क्या करना चाहिए, ये जो ध्येय है जो बताया हुआ है इसको साध्य करने के लिए, प्राप्त करने के लिए राजा ने क्या क्या करना चाहिए, तद अस्मिन् संपादिते पाठे वर्णितम, उसमें से क्या क्या करना चाहिए उसका संपादन इस हमारे जो ये हमारा पाठ है प्रजा पालनार्थम राज कर्तव्यानि, इसमें वर्णित किया है, इसमें बताया गया है। एतत् सर्वम् आधुनिक काले गणराज्याणां सर्वकारः तथा नागरिकः अपि सुष्ठु अवधारणीयम् इत्यत्र नास्ति शंकालेशः। देखो, अंतिमतः ये बताने का प्रयास किया है इस पाठ के माध्यम से कि इसमें से जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं या बातें बताई गई है, जो आधुनिक काल अर्थात वर्तमान काल में जो हमारे गणराज्य की गवर्नमेंट है, सरकार है, साथ में जो हमारे नागरिक है, इन सभी ने
इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार आचरण भी करना चाहिए, इसमें किंचित भी शंका नहीं है। अर्थात या सर्व गोष्टी ज्या प्राचीन काळामध्ये आर्य चाणक्यांनी सांगितलेल्या आहेत, कौटिल्यांनी सांगितलेल्या आहेत, त्या सर्व गोष्टी आधुनिक काळात गणराज्यांच्या सर्व सरकारांनी तसेच संपूर्ण नागरिकांनीही चांगल्या प्रकारे विचारात घ्यायला हव्यात, यामध्ये थोडीशीही शंका नाही. धन्यवाद. पुन्हा मिलामः. पुन्हा भेटूया. पुढच्या तासिकेला आपला परिच्छेद पुढील अभ्यासूया. धन्यवाद.